मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज की किताब 3 बाब और पहली आयत से। और मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंज़र को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में हैं खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी। और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तो बनी इस्राएल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अबद तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा ज़िक्र होगा। जाकर इस्राएली बुज़ुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूँगा, जहाँ दूध और शहद बहता है। और वो तेरी बात मानेंगे, और तू इस्राएली बुज़ुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे,
تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو یوں نہ جانے دے گا، نہ بڑے زور سے، سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ اپنی اپنی پڑوسن سے